हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म निकला हुआ है रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। उसके बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पे आ जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सर्च करना है। ठीक है, तो देखिए आरआरबी वेबसाइट आ गया, आरआरबी का रेलवे लिखा हुआ है ऊपर, तो उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आरआरबीज हैं, बहुत सारा ब्रांच होता है ना आरआरबी का, मतलब बोर्ड होता है। तो वो देखिए अब अपना ढूंढ लीजिए, जिस भी ब्रांच में आपको भरना है वो चीज़ यहाँ पे आपको अपने से, तो यहाँ पे सारा दिया हुआ। जैसे मैं यहाँ पे पटना चूज़ कर लेता हूँ, आप पटना रांची कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। पटना वाले हमको भरना है, पटना वाले सेक्टर में मतलब, तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड महेंद्र घाट पटना, ठीक है, ये आ गया इस पर। और इसका वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर देखिए नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। टू अप्लाई ऑनलाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो जब आएंगे यहाँ पे तो देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में रेड में, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पहले दिया हुआ है, तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग अकाउंट बनाएंगे, पहले से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो पहले सेकेंड वाले पे क्लिक करते हैं, लेकिन हम लोग क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आ गया, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे एक ही आरआरबी में सिर्फ आप भर सकते हैं। जैसे बहुत सारा जगह का नाम दिया हुआ था ना अभी, पटना, सिलीगुड़ी, रांची, तो उसमें से किसी एक ही में भर सकते हैं आप। ठीक है, और 500 फी लग रहा है, और सबके जनरल वगैरह के लिए, और फिर SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल्स के लिए 250 रुपये। ठीक है, और EBC वगैरह के लिए जिनका इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स में आपका फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और उसमें चश्मा वश्मा नहीं लगाना है, तो वो तो होता है ये सब। फोटो 12 कॉपी उस फोटो का रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे भी रिक्रूटमेंट वगैरह के समय काम आएगा, और आपको इन केस अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है तो। ठीक है, और स्कैन सिग्नेचर भी 30 से 70 के बीच में चाहिए। और फिर SC ST से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको भी PDF फॉर्मेट में 500 KB के अंदर मतलब अपना सर्टिफिकेट देना होगा। वो आपको ट्रेन के जो भाड़ा होता है उसमें रिफंड में मदद मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं आप, और फिर उस बॉक्स को चेक करके आगे कर देना है। ठीक है, सबमिट कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए तो क्रिएट एन अकाउंट पे दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहला है कि आर यू करेंटली डिबार्ड फ्रॉम RRB RRC, तो यस अगर किया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, डिबार्ड मतलब होता है कि आपको RRB से अलग किया गया है कि नहीं, मतलब निकाला गया है कि नहीं, तो इसलिए यस नहीं करना है, नो ही करना है। यस कर कीजिएगा तो नहीं भर सकते आपको। फिर अंडरगोन लासिक सर्जरी पूछ रहा है, लासिक सर्जरी आँख का सर्जरी होता है दोस्तों, तो उसमें भी यस कीजिएगा तो आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को, नो ही करना पड़ेगा उसमें भी। ठीक है, और फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसमें भी अगर यस कीजिएगा तो नहीं भर सकते। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, इंडिया भर देंगे। फिर यहाँ पे फुल नाम जैसा कि आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे, फिर यहाँ पे उसी नाम को दोबारा से लिख देना है, कैपिटल लेटर में लिखिए दोस्तों, वो अच्छा रहेगा। और फिर आपने अगर नेम चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे पूछेगा, यस कीजिएगा अगर, और फिर नो भी कर सकते हैं अगर चेंज किया हुआ था और किए हैं तो यस कर दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे चूज़ कर लेना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसा कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर होगा, हर एक चीज़ दोस्तों मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरा जाता है, जैसा मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका लिखा हुआ था उसी प्रकार से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे फिर दोबारा चूज़ कर लेना है, ताकि कंफर्म हो। हर एक चीज़ कंफर्म ये लोग इसलिए करवा रहे हैं ताकि कोई भी गलती ना हो किसी प्रकार से, क्योंकि आगे फिर से दोबारा मौका ये लोग नहीं देंगे, मतलब मिल सकता है लेकिन फिर उसके लिए अलग ही हंगामा करना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए अपना, फिर से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए इस वाले सेक्शन में। फिर यहाँ फादर्स नेम लिखना है, जैसा कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर 10th क्लास के सर्टिफिकेट पर होगा, यहाँ से वही दोबारा रिटाइप करना है। फिर मदर्स नेम लिखना है, फिर यहाँ अपने माता जी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर दे दीजिए। ठीक है, आधार नंबर दीजिएगा तो मतलब उसको वेरीफाई यूजिंग आधार यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसमें आधार नंबर डाल के आई डू नॉट हैव आधार कार्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको फिर इस पर जब क्लिक किया तो दूसरा कोई ID प्रूफ देना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी DL वगैरह कुछ भी देना होगा, और उसका डॉक्यूमेंट नंबर और प्लेस ऑफ इशू और फिर अथॉरिटी वगैरह सारी चीज़ देनी पड़ेंगी, या फिर आप आधार कार्ड सिंपली यूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आते हैं हम लोग, तो ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और फिर जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक कीजिएगा तो OTP चला जाएगा आपके ईमेल पे, और वो चीज़ वहाँ फिल कर देना है। फिर फ़ोन नंबर यहाँ डाल के जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करना है, और फिर वहाँ पे OTP फिल करना होगा, और फिर क्रिएट योर पासवर्ड
फिर कंफर्म पासवर्ड, कोई ऐसा पासवर्ड बनाइए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, जैसे उसमें एक बड़ा अक्षर हो, फिर छोटा अक्षर हो, एक फिर एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे @ वगैरह, फिर एक नंबर हो, ठीक है। वैसा पासवर्ड बना लीजिए। ये चारों चीज़ जरूर होना चाहिए उसमें, एक एक कम से कम। और फिर कंफर्म पासवर्ड में उसी को दोबारा लिख के कंफर्म कर दीजिए। एक नंबर होना चाहिए, फिर से दोस्तों बताया था, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ वगैरह वगैरह, फिर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ठीक है। और फिर ये इंटर कैप्चा यहाँ पे फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन फिल किया सब एक बार दिखा दे रहा है। आप यहाँ से एक बार सबको एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप अच्छे से मिला लीजिए, एक एक को देख लीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस फिर बॉक्स को चेक कर लेना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, अगर कोई गलती नहीं है तो प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार पूछ रहा है कि हर एक आपका सही है कि नहीं, जो जो आपने दिया हुआ है, और ये मतलब जो जो आपने दे दिया है वो आगे फिर मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए एक बार अच्छे से चेक कर लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपने जब वहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया तो फिर से आप होम पेज पे आ गए। यहाँ पे फिर साइन इन करना है, ठीक है। वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के अभी जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालिए, फिर यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए, जैसे देखिए अभी मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए जो अभी तुरंत आपने बनाया हुआ था, ठीक। और यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं कैप्चा को, यहाँ कैप्चा फिल कर दीजिए, जैसे 3785 है ये, फिर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर देखिए इस पेज पे आएगा, इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पे, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन वाले वीडियो में बता भी दिया है, जैसे 13 रीजनल लैंग्वेजेज होगा, हिंदी और इंग्लिश उसमें के अलावे। और फिर वही सारी सिंपल चीज़ें होती हैं जो दी हुई होती है हर एक एग्ज़ाम में, तो ये आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हम लोग अगले पेज पे आए। तो इस पेज पे हम लोग है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरने के लिए बोला हुआ है, तो वो तो आपको सेंटर के लिए होता है। अब यहाँ पे अपना चूज़ कर लीजिए, जिस भी RRB के अंतर्गत आप भर सकते हैं, भरना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पटना यहाँ पे चूज़ कर लिया, और पटना में असिस्टेंट लोको पायलट का सिर्फ पोस्ट है तो उसमें क्लिक कर दिया मैंने। फिर ये बॉक्स चेक कर लिया, आई एग्री वाला, ठीक है। आई एग्री टू सर्व इन रेलवे जोन, मतलब किसी भी रेलवे जोन में आप सर्व करने के रेडी हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगर आप दोस्तों, तो फिर आप देखिए इस पेज में आ जाइए, जिसमें ऑलरेडी वो सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी फिल किया हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम है, सर्टिफिकेट और नेशनैलिटी वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आगे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो अनमैरिड है तो अनमैरिड कीजिए, मैरिड है तो मैरिड। फिर रिलीजन अपना डाल दीजिए, फिर लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज वो भी चूज़ कर सकते हैं। परमानेंट विजुअल मार्क्स में दोस्तों कोई अब मतलब ऐसा सर मार्क्स के लिए लिखना है, जैसे मोल ऑन फेस बिलो लेफ्ट आई, तो बहुत सारे लोगों का मतलब मोल है वो चेहरा पर, तो लिख सकते हैं चेहरा पर ही जनरल दोस्तों लिखा जाता है। और फिर सेकंड में आप नो मार्क भी कर सकते हैं, नहीं है तो, अगर है तो वहाँ भी कुछ लिख दीजिए, ठीक है। कम्युनिटी चूज़ कर लीजिए, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड कीजिए। और जैसे फिर यहाँ पे SC ST OBC जो भी चूज़ कर सकते हैं। और OBC चूज़ कीजिएगा तो आपको पूछेगा कि आप NCL से बिलोंग करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यस या नो यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अगर नो करते हैं तो आपको अनरिजर्व्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और OBC से बिलोंग करते हैं और NCL नहीं है आपका, तो आप फिर अनरिजर्व्ड की तरह आपको मतलब किया जाता है ट्रीट, ठीक है। तो अगर NCL से बिलोंग करते हैं, देखिए यहाँ पे यस मैंने फिल किया, तो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, और किस लेवल के ऑफिसर से आपने बनवाया हुआ है वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जनरली लोग रेवेन्यू ऑफिसर से बनाते हैं तो यही सेलेक्ट कर लेना है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपके सर्टिफिकेट पे ही लिखा हुआ होता है सिग्नेचर के जगह पर, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ बिहार चूज़ कर लेता हूँ। और फिर डेट ऑफ इशू भी दिया हुआ था आपका, सबसे ऊपर में ही दिया हुआ था सर्टिफिकेट पे, ठीक है। संभावित तिथि, संभावित तिथि नहीं, डेट ऑफ इशू लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे फिर एड्रेस अपना डालना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, विलेज टाउन लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए। और अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उस बॉक्स पे चेक कर दीजिए, दोनों में फिल हो जाएगा अपने आप, जो आपने यहाँ फिल किया होगा वही उसमें भी भर जाएगा। अभी मैंने कुछ फिल नहीं किया है, यह इसलिए लिख रहा है कि मतलब रेड दिखा रहा है। देखिए अभी मैंने फिल कर दिया पूरा, तो टिक किया तो मैंने पूरा उधर भर गया। अब सेव पे कर लेना है पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। सेव करके फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। जब नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे देखते हैं कि कैटेगरी डिटेल्स पहले पूछ रहा है, एक सर्विसमैन है कि नहीं, यस है तो अगर यहाँ पे डाल सकते हैं अपना सर्विस रैंक वगैरह सब चीज़ डालना पड़ेगा, नो करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डिजेबिलिटी के बारे में तो ऑप्शन ही नहीं है, शुरू में ही ने बताया था कि आप डिजेबल होंगे तो नहीं भर सकते फॉर्म। फिर EBC सर्टिफिकेट होल्डर है कि नहीं, तो इसमें यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। यस की करने का मतलब होता है कि EBC वो लोग होते हैं जिनका कि एनुअल इनकम उनके परिवार का 50,000 से कम है, ठीक है, मतलब BPL कार्ड जिनके पास होता है उनके लिए होता है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करते हैं हम लोग, तो यस अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप यानी BPL वगैरह आपके पास कार्ड है आपके फैमिली के पास तो यस करिए, नहीं तो नो, ठीक है। और आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, तो यस अगर करते हैं तो आपको सारा फिर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और किस जोन में काम करते हैं, जगह कहाँ है, तो अगर फिर नहीं करते हैं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेम ऑफ करेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट में, PSU में, तो सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो यस कर लीजिए, एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने किया हुआ है तो, और नहीं तो फिर नो सेलेक्ट कर लीजिए। यस कीजिएगा तो आपको सारा फिल करना पड़ेगा, कब ट्रेनिंग आपने किया था, कब वगैरह सारी चीज़ें, नहीं तो नो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स मांगा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो SC ST वालों के लिए जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत रिफ़ंड भी होता है फ़ी, ठीक है, तो उसके लिए हर एक चीज़ अच्छे से डाल देना होता है। IFSC कोड वगैरह डाल दीजिए, अकाउंट होल्डर, ये सब आपके पासबुक पे दिया हुआ होगा दोस्तों, ठीक है, वहाँ से अच्छे से देख के डालना है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है फिल देम विद कॉशन, ठीक है, मतलब सावधानी से भरना है, भर के सेव पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, सब सेव हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है हम लोग को। और देखिए अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर मतलब प्लस ITI, ठीक है, ये दोनों पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि मैट्रिक प्लस एक्ट अप्रेंटिस, मतलब किसी भी ट्रेड में, देखिए इतना सारा ट्रेड दिया हुआ है यहाँ पे। फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से कोई भी एक मतलब किए हुए होंगे ज़रूर ही, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे फिल करना है। तो मैट्रिक तो एकदम मैंडेटरी है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिकल आपको चूज़ कर लेना है डायरेक्ट, मैट्रिक का ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, मैट्रिक का देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे फिर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने किया हुआ है, फिर डेट ऑफ पासिंग करना है, ठीक है, फिर रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है जो आपके मार्कशीट पे होगा, ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ऐड पे जब दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि फिर और फिल करना है हम लोग को क्वालिफिकेशन ग्रुप में, एटलीस्ट एक तो करना ही पड़ेगा, या तो वो ITI हो, या तो फिर NSC हो, या फिर 3 ईयर इन डिप्लोमा हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री जैसे BTech BE, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डिसिप्लिन आपको डालना, और डिसिप्लिन मतलब कौन सा आपका ब्रांच था, ठीक है। फिर स्टेट, किस स्टेट से आपने किया, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया, किस कॉलेज से आपने किया वो लिखना है, फिर डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देना है जो कि आपको पता होगा आपके मार्कशीट वगैरह पे होगा, फिर ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे किसी ने ITI भी किया हुआ हो या फिर BTech भी किया हो उसके बाद, ठीक है, डिप्लोमा के बाद, तो फिल करके ऐड पे क्लिक कर देना है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और फिर ऊपर में देखिए ब्राउज करके आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। 60 पिक्सल का हाइट होना चाहिए, 140 पिक्सल का मतलब विड्थ होना चाहिए, 30 से 70 के बीच में साइज होना चाहिए। वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक पेन से कर सकते हैं आप, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है। और फिर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सारा लेटर अलग अलग हो, एक ही में जैसे सिंपली लोग साइन करते हैं कर्सिव राइटिंग में। और फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका ही साइन होना चाहिए, मतलब दूसरे का साइन नहीं होना चाहिए। अपलोड एंड सेव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे फिर हम लोग क्लिक करेंगे। जब उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए हम लोग का 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रेफरेंस का बारे में पूछ रहा है हम लोग को, तो यहाँ आप अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी आप ट्रेड से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन से, या फिर आपके मतलब सेंटर पे भी जो RRB आपने जो चूज़ किया होगा उसमें क्या क्या अवेलेबल होगा उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्लिक है टू चेंज RRB जोन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपने जो शुरू में जैसे मैंने पटना सेलेक्ट किया था तो वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग आ गए ना, उस पर क्लिक किया तो क्लिक है टू चेंज RRB लोकेशन पे, ठीक है, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं वहाँ पे, RRB जोन चेंज कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पटना ही हम लोग रहने देते हैं।
और अगर और सारा पोस्ट होता तो यहाँ पे देखिए ऊपर और अप डाउन का ऑप्शन है, तो हम लोग चूज़ कर सकते थे, लेकिन पटना में एक ही पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट का इसी ईयर, तो वो हम लोग बस इसी को रहने देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माई ऑर्डर पोस्ट ऑफ रेफरेंस, तो आपने मतलब सब अच्छे से देख लिया, वो बॉक्स चेक कर देना है, और फिर यही बॉक्स चेक कर देना है, ये दोनों ही बॉक्स, ठीक है। पढ़ सकते हैं आप एक बार, मतलब वही पूछता है कि आप हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि नहीं, और वगैरह वगैरह, तो चेक कर देना है। यहाँ पे प्लेस लिख देना है, जिस भी जगह से आप भर रहे हैं, मतलब अपना विलेज या सिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस भी जा सकते हैं हम लोग, और कोई दिक्कत हो तो हम लोग चेक करना हो तो अब प्रीव्यू एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ताकि एक बार देख लें कि कैसा फॉर्म सब सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो फिल किया हुआ है ना हमने, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके बाद हम लोग इन बॉक्स को ऑलरेडी हमने चेक कर दिया पहले, तो जो नीचे वाला बॉक्स है, आई हैव रीचेक्ड एंड अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो तो, ठीक है। एडिट पे क्लिक करते हैं, या सबमिट आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए, ठीक है। सबमिट क्लिक करने के बाद तो यहाँ अगर पूछे कि बाद में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने गलत भर दिया, फ़ोटो दूसरा करना है तो, और नहीं तो फिर सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ देखिए आप पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ 250 का पेमेंट हमें चाहिए होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को 500 भी चाहिए होगा, तो जिसका भी आप कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर पे नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। फाइनल सबमिशन पेमेंट के बाद ही माना जाएगा, और लिखा हुआ है नीचे पेमेंट के बाद। यहाँ पे देखते हैं पेमेंट वाले पेज पे आ गया, उस पर पे नाउ पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, ये लिख लेना चाहिए दोस्तों, हो सकता है कभी काम है अगर पेमेंट में कोई दिक्कत होता है तो। और फिर यहाँ पे UPI से कर सकते हैं आप, या QR से, मतलब QR कोड यहाँ पे दिखाएगा, आप उसी से पेमेंट कर दीजिए, या फिर UPI ID से भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे QR कोड वाले पे हमने क्लिक किया, तो ये 3 मिनट के लिए हमारा वैलिड एक QR कोड आ गया, इसको आप अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं, या फिर मतलब किसी प्रकार से स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसको प्रिंट करवा लीजिए, और फिर से होम पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। आप फिर से दोस्तों होम पेज पे आ जाइएगा, और इसी पे अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम लोग व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। जैसे पेमेंट अगर आपका रह गया बीच में, ठीक है, तो वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे उतने पे हम पीछे आ गए थे, तो वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करके आप फिर से पेमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप दोबारा, ठीक है। पेमेंट से पहले आप एक बार इसको मिला भी सकते हैं, और फिर से आप करने के बाद पेमेंट आप फिर से अपने होम पेज पे आ जाइएगा, अपना प्रिंट करके रिसिप्ट